मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि देखिए, इस देश में सौहार्द बनाने के लिए अब से नहीं, आज़ादी से पहले से हम लोगों की ये मांग रही है कि अयोध्या, काशी और मथुरा, आप इस पे कोई हमसे विवाद मत करिए, और बाकी हम पूरा सौहार्द निभाने के लिए तैयार हैं। हमारा तो सीधा संबंध ये है कि हमारे भगवान का जन्म स्थान है। आपका सिर्फ इतना संबंध है कि हम नमाज पढ़ते हैं। नमाज तो आप रोड पे भी पढ़ लेते हैं, रेल में भी पढ़ लेते हैं, एयरपोर्ट पे भी पढ़ लेते हैं, तो यानी वो आपका सिविल राइट है, लेकिन मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेरे भगवान के जन्म स्थान की पूजा करना। लेकिन ये लोग नहीं माने और उस चीज पे लेके अड़ गए। भावनात्मक मुद्दा है, इतना भावनात्मक मुद्दा है, और इस वक्त सरकार में बीजेपी है वो पार्टी जो लगातार इन मुद्दों को समझकर जनभावना के अनुरूप आंदोलन चलाती रही है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब इस पार्टी ने सत्ता में आकर इतने क्रांतिकारी फैसले लिए, अनुच्छेद 370, 3 तलाक, बड़े बड़े फैसले लिए, क्या कभी आप लोगों की तरफ से सरकार से ये कहा गया कि ये 1991 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसको भी हटाए सरकार? आप लोगों ने मांग की? क्या जवाब मिला? मांग भी करी, हम लोगों ने पूरी इसकी लिखा पढ़त करी है। हमें जनप्रतिनिधियों ने यह आश्वासन दिया है कि दिसंबर के बाद इस पर विचार करेंगे। इस साल दिसंबर के बाद इस पर विचार होगा। ये ऐसा हमने जो भी हमारे संपर्क में जनप्रतिनिधि हैं जो लोकसभा राज्यसभा में बैठे हैं, हम लोगों ने लिखित में उनको दिया है कि भाई इस चीज का हल जो है शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। ये इस तरीके का जो तुष्टिकरण के नाते जो जैसे शाहबानों के फैसले को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, इस तरीके की ये सब चीजें ये आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है। मुझे लगता है इसी पर अनिला जी कुछ जोड़ना चाह रही हैं। और दूसरी बात, एक सेकंड, ये जो आपने बात की है, जो मेरे साथ गुलाम सरोवर साहब जवाब दे दीजिएगा। पहले आपकी बात पर अनिला जी जवाब देना चाह रही हैं। अनिला जी, इस साल दिसंबर के बाद ये जो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसे लेकर सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जा सकता है, जैसे कि अजय जी कह रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर कोई कदम उठाया जाएगा तो सबसे पहले तो मीडिया को ही पता चलता है, तो उसके ऊपर तो मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। परंतु भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ऑथराइज स्पोक्सपर्सन हूँ, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि सारे के सारे युवा साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास करिए नरेंद्र मोदी जी में। काशी विश्वनाथ का मसला अलग है, श्रृंगार गौरी का मसला अलग है, और मामला यहाँ पर जो आकर रुकता है वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर उठता है। अब जिसको लेकर मांग उठाई जा रही है कि साहब वक्त आ गया है, इसको बदला जाए, देखिए हिंदुओं के जाए। कलीमुल साहब, हिंदू एक सेकंड और बोल दूं, हिंदुओं के साथ तो लगातार जाती हुई है। वैसे आर्टिकल 14 की हम लोग बार बार दुहाई देते हैं। आज की तारीख में भी मस्जिद या मजार से कुछ नहीं लिया जाता, पर मंदिरों का जो चढ़ावा आता है 80% चला जाता है। 8 साल से आप ही लोग सरकार में है ना, इसीलिए तो सवाल ये पार्लियामेंट की बात करते हैं। देखिए हमारा फेडरल सिस्टम है, हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए। हमारा देश जो है फेडरल सिस्टम से चलता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने जो ये मुसलमानों के खिलाफ जो ऐलान जंग कर रखा है, और हिजाब और मीट और लाउड स्पीकर और उसके बाद अब ये मथुरा, काशी, इसके बहाने से जो मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, इससे ये बाज आए, क्योंकि इससे मुल्क कमजोर हो रहा है। कह रहे हैं कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो वो मुसलमानों के खिलाफ कदम होगा। जाहिर बात है, वो एक माइनॉरिटी के कल्चर को, उनके रिलीजियस प्लेसेस को प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाया गया। अगर वो एक्ट हटाती है तो ये एक और उसका ऐलान जंग होगा। और यही हमारा इन पे इल्जाम है कि देखिए, जिस लोकतंत्र में उसकी माइनॉरिटी अगर सेफ नहीं है तो वो लोकतंत्र हेल्दी नहीं है। वो फिर जालिम हो जाती है। वो सरकार अगर अपनी माइनॉरिटी का ख्याल नहीं रखती, क्योंकि मेजॉरिटी तादाद में ज्यादा होती है, माइनॉरिटी कम में होती है, इसलिए उसको ये ख्याल होता है कि अगर मेरे कल्चर राइट कैसे। हफीज साहब, ऐसा क्यों है सर कि कुछ भी हो तो फौरन मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग होने लगता है? ऐसा क्यों है सर कि कुछ भी हो तो खून खराबे कटर मुसलमानों को दिखाया जाने लगता है? सर, लोकतंत्र है ना, यहाँ संवाद हो सकता है, चर्चा हो सकती है, जिसका जिक्र आप पहले भी कर रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।